नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2021 के बारे में कि चयन प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अनुसार यानी टीजीटी भर्ती 2021 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों का सीधा सीधा असर आप पर पड़ेगा। ज़रा सी चूक करी आपने तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, इसलिए पहले से पूरी प्लानिंग के साथ आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी लेकर के चलनी पड़ेगी, तभी आप टीजीटी भर्ती 2021 को क्वालिफाई कर सकते हैं। पिछली टीजीटी भर्तियों की तुलना में 2021 की जो टीजीटी भर्ती होने वाली है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यही डिफरेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस टीजीटी भर्ती 2021 में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टीजीटी भर्ती 2021 के नोटिफिकेशन का पेज नंबर 8 है। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी उसके बारे में सारी जो नियमावली है उसको स्पष्ट किया गया है। फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टीजीटी भर्ती पहले कैसे होती थी और अब की बार कैसे होगी। पहले यानी 2021 से पहले जो भी टीजीटी भर्ती होती थी उसमें रिटन एग्ज़ाम होता था, प्लस इंटरव्यू होता था, प्लस वेटेज के नंबर भी मिलते थे। 125 क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में होते थे जो कि 425 अंक के होते थे। इसके अलावा इंटरव्यू 50 अंक का होता था और वेटेज 25 अंक का होता था। कुल मिलाकर के 500 नंबर के हिसाब से आपका पूर्णांक बनता था, 500 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती थी। लेकिन इस बार क्या बदलाव किया गया है 2021 भर्ती में? इस बार दोस्तों बदलाव ये किया गया है कि भर्ती सारी की सारी जो भर्ती है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही होनी है। इंटरव्यू हटा दिया गया है टीजीटी भर्ती से और वेटेज मार्क्स भी हटा दिए गए हैं इस भर्ती से। यानी पूरा जो दारोमदार है, पूरा जो एक तरीके से कंसंट्रेशन है वो आपको रिटर्न एग्जाम पर करना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम अभी तक 425 नंबर का होता था, लेकिन अब की बार रिटर्न एग्जाम 500 अंक का कर दिया गया। जाहिर सी बात है जब इंटरव्यू हटाया गया तो 50 नंबर ये इंटरव्यू के और 25 नंबर ये वेटेज मार्क्स वाले, इन दोनों को भी इसी में लगा करके जोड़ दिया गया। तो पहले 425 अंक का होता था और 75 अंक ये बन गए, दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 500 अंक के हिसाब से अब भर्ती होगी। ठीक है, पहली बात 2 चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले, इंटरव्यू हटा दिया गया, दूसरा आपका वेटेज मार्क्स भी हटा दिया गया है। अब तीसरा क्या चेंज हुआ है दोस्तों? यहाँ पर तीसरा जो चेंज हुआ है वो तदर्थ शिक्षकों को लेकर के हुआ है। अभी तक भर्तियों में तदर्थ शिक्षक नहीं होते थे, लेकिन इस बार से इसमें तदर्थ शिक्षक जोड़ दिए गए हैं। यानी 2021 में तदर्थ शिक्षक आपके साथ परीक्षा में बैठेंगे। अब आप सोच रहे हो कि तदर्थ शिक्षक बैठेंगे तो इसमें हमारा क्या नुकसान है, किस तरीके से नुकसान करेंगे? तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर साफ शब्दों में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं पेज को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से अगर आप पढ़ें तो तदर्थ शिक्षकों के बारे में पॉइंट 10(4)A में दिया गया है कि तदर्थ शिक्षकों को 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक दिया जाएगा और टोटल अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। मतलब किसी तदर्थ शिक्षक ने अगर 20 वर्ष की सेवा करी है, 20 वर्ष जॉब में रहा है उसको, तो अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। अब ये 30 अंक दिए जाएंगे तो कहाँ ये जुड़ेंगे जा कर के? तो ये सीधा सीधा जुड़ेंगे लिखित परीक्षा वाले अंक में। लेकिन इसमें अब आप पूछेंगे क्या 500 अंकों से अधिक मेरिट बन सकती है इन तदर्थ शिक्षकों के लिए? क्योंकि 500 की लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा दोनों के लिए समान होगी, चाहे वो आम प्रतियोगी छात्र हो या तदर्थ शिक्षक हो। तो फिर आप कहेंगे कि तदर्थ शिक्षक के ये 30 अंक अगर जुड़ेंगे तो पूर्णांक तो 530 का बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन भी बोली गई है कि किसी भी दशा में जो पूर्णांक है 500 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी अधिकतम पूर्णांक जो है वो 500 अंकों का ही होगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझे ध्यान से। जैसे मान के चलिए 125 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं, ठीक है। ए ये कोई आम प्रतियोगी छात्र है और टी ये कोई तदर्थ शिक्षक है।
दोनों लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, मतलब 100 क्वेश्चन करेक्ट हैं दोनों लोगों के। अब एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 4 अंकों का रखा गया, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर 4 अंक का इसका क्वेश्चन है तो इसका मतलब 400 अंक इस आम प्रतियोगी छात्र के आ गए और 400 अंक ही आएंगे इस तदर्थ शिक्षक के। लेकिन अब यहाँ पर आप समझे भारांक वाले मुद्दे को लेकर के तदर्थ शिक्षकों को जो अधिभार अंक मिलेगा, वेटेज मिलेगा। तो आम प्रतियोगी छात्र को कोई भी तदर्थ कोई भी वेटेज नहीं मिल रहा है, जबकि तदर्थ शिक्षकों को सेवा के अनुसार यानी 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक और अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। मान लीजिए कोई जो तदर्थ शिक्षक है उसने 20 वर्ष सेवा करी है, और मुझे लगता है मोस्टली जो तदर्थ शिक्षक हैं उसमें से काफ़ी शिक्षक ऐसे होंगे जिनको 30-30 फुल जो अधिभार अंक है वो मिलेंगे। तो इनके भी 30 अंक इनको मिल गए तदर्थ शिक्षक को सेवा का, तो इसका हो गया तदर्थ शिक्षक के अंक टोटल हो गए 430 और आपके हो गए टोटल 400 अंक ही। अब आप सोचेंगे कि आपने भी सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उतने क्वेश्चन सही किए और इतने क्वेश्चन तदर्थ शिक्षक ने भी अटेम्प्ट किए, तो फ़ायदा किसका हुआ? जाहिर सी बात है इनके 430 अंक हैं, तो जो जॉब लगेगी, जो सिलेक्शन होगा वो इनका होगा, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें एक एक पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, फिर ये 30 अंक तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप तदर्थ शिक्षकों को बीट कर पाएँ, कैसे उनके आगे निकल पाएंगे, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों तदर्थ शिक्षकों को बीट करने के लिए आपको ये टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि तदर्थ शिक्षकों से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप आगे रहें, यानी अपनी तैयारी को इतना फास्ट रखें, इतना परफेक्ट करें कि तदर्थ शिक्षकों के आप आगे निकल पाएँ, तभी आपका यहाँ पर चयन हो सकता है। क्योंकि जो अधिभार मिल रहा है तदर्थ शिक्षकों को, उसको कहीं ना कहीं आपको लिखित परीक्षा में ही कवर करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाएंगे। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आम प्रतियोगी छात्र है, ये तदर्थ शिक्षक है। अगर इन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो इनका बनेगा 400 अंक, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था, प्लस 30 अंक इनको अधिभार का मिलेगा, तो इनको बन गए थे 430 अंक। अब अगर आपको 430 अंक लाना है तो आपको कितने क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे? लगभग 107 से 8 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, मांग चलिए हम 108 मान लेते हैं, तो अगर आप 108 क्वेश्चन सही करेंगे तब आपका बनेगा जाकर के 432 अंक, जो कि उनके 100 अंक के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने तैयारी को इस तरीके से करें कि आप तदर्थ शिक्षकों को बीट कर जाएं। अगर आप इनको बीट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है तदर्थ शिक्षक बेनिफिट ले जाएंगे। यही 3 बातें आज की प्रमुख हैं कि क्या 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, इंटरव्यू हटा दिया गया, तो इंटरव्यू का जो नंबर है वो आपको रिटर्न में ही कवर करने पड़ेंगे। साथ में वेटेज के जो नंबर पहले मिलते थे आम प्रतियोगी छात्र को, बीएड का 5 नंबर, एमएड का 10 नंबर और पीएचडी का 10 नंबर, उनको भी आपको कवर करना पड़ेगा लिखित परीक्षा में। अगर आपकी लिखित परीक्षा जरा सी भी गड़बड़ा गई तो आपको संभालने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, जो कि पहले मिल जाता था, पहले इस तरीके से मिल जाता था। अगर आपकी लिखित परीक्षा गड़बड़ हो गई तो आपके पास इंटरव्यू एक ऑप्शन होता था। इंटरव्यू पर अगर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, अच्छे नंबर ला देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल मेरिट जो है सुधर जाती थी और आपका चयन का चांस था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखित परीक्षा में चूक गए तो आपको सीधा बाहर ही होना पड़ेगा। ऐसे में आप अपने लिखित परीक्षा की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। अब लिखित परीक्षा की कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके सब्जेक्ट पर, आपके सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल पर, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके डिफ़िकल्टी लेवल पर, ओवरऑल मेरिट पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन आपको अपने स्तर से अभी से अपने तैयारी करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको
तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तीन चीज़ों पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों के अनुसार ही आप लोग तैयारी करें। इसमें से एक भी चीज़ मिस कर दी तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपको जो सिलेबस बताया गया, जो चयन बोर्ड का सिलेबस है, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें। तैयारी चाहे आप सेल्फ करें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सिलेबस है वो तैयार होना चाहिए। बहुत से लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होता कि आखिर सिलेबस क्या है। तो हमारी वेबसाइट विजिट करें governmentjobcenter.com, वहाँ पर सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे, आपको सिलेबस वहाँ से PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, TGT PGT दोनों का, ठीक है। एक ही PDF में सभी विषयों का दिया गया, आप अपने विषय के वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। तो पहला, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा जो है वो आपका तैयार होना चाहिए। दूसरा काम ये करना है आपको, जो पिछले ईयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर खरीदना है और उनके अनुसार देखना है कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, उनके अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी है। और तीसरा, आपको प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। बहुत से लोग होते हैं जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। कोशिश करें कि आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करें। अब ऑनलाइन में क्यों कह रहा हूँ उसको आप समझिए। बहुत से लोग कह रहे हैं परीक्षा तो ऑफलाइन होनी है, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट क्यों सॉल्व करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों लें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी मॉडल पेपर हल करेंगे उसमें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक टाइमर चलता रहता है। जितने समय का आपका एग्ज़ाम होगा, आप बिल्कुल टाइम की एक्यूरेट ही परीक्षा को हल कर पाएंगे, ठीक है। जो कि ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं हो पाता है। साथ में ऑनलाइन में सुविधा ये होती है, जैसे आपका टेस्ट सबमिशन हो जाता है, आपका सारा चीज़ें बता दी जाती हैं कि क्या आपका स्कोर है, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, कितना डिफिकल्टी लेवल था, कितना क्या था, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी मेरिट क्या है, कहाँ पर आपने गलत किया, कहाँ पर सही किया, ये सारा एनालिसिस आपको तुरंत ही मिल जाता है, जो कि ऑफलाइन में आप वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो ज़रूर परचेज करिएगा। आपको बताना चाहें कि हमारे चैनल द्वारा 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो अभी हमारे चैनल द्वारा, हमारे ऐप द्वारा 2 टेस्ट सीरीज, एक पहला जो विज्ञान की और दूसरा है TGT कला की, ये 2 टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल करा दी गई है। आप लोग हमारे एग्जाम प्रिपरेशन बाय ABTech ऐप के माध्यम से दोनों टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में 10-10 आपको प्रैक्टिस पेपर से दिए जाएंगे जो पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे, ठीक है। इनको आप परचेज कर लेंगे। परचेज करने के 6 महीने तक ये आपके पास रहेंगे और 6 महीने तक कभी भी आप इसमें कितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करके टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, तुरंत ही आप लोग टेस्ट सीरीज के बैच में जुड़ जाएंगे और तुरंत ही एक्सेस आपको मिल जाएगा, तुरंत ही अपने प्रैक्टिस शुरुआत कर सकते हैं। और दोनों टेस्ट सीरीज में जो एक एक पेपर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, इसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना, आप डेमो बिल्कुल दोनों में ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं दोनों टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, क्या क्या बदलाव हुए हैं TGT भर्ती 2021 में, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और जो स्ट्रेटजी हमने बताई है उस स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग अपना जो है पढ़ाई करेंगे और अब TGT भर्ती 2021 में सफल होंगे। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, इसी तरह के जो सूचनाएं पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।